हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं अपने इस एडुपराइट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सबके लिए इस चैनल के माध्यम से डेली टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो किसी भी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, डी ट्रिपल एसबी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस एंड एनी स्टेट लेवल सिविल सर्विस आदि एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधी, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधी, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आभासी एवं सीधी। यानी कि दोस्तों अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब की प्रकृति होता है आभासी एवं सीधी होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशी केंद्र, ऑप्शन सी द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी अक्ष केंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोला जाता है? प्रकाशी केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर अपॉन साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई मल्टीपल ऑफ साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? यानी म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू, म्यू को अपवर्तनांक के किसी माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं दोस्तों। तो म्यू इक्वल्स टू हो जाता है साइन आई अपॉन में साइन आर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोला जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी काल्पनिक। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, काल्पनिक एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ऑप्शन सी 1/v प्लस u/1 इक्वल्स टू 1/f,
ऑप्शन डी V/1 प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इस किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र हमारा ये हो गया। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस के सूत्र में यहाँ पर माइनस साइन लग जाता है, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा दोस्तों, और ये वाला दर्पण सूत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर चाल हो जाएगा। तो यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ऑप्शन ए दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको पावर में लीजिएगा दोस्तों, ये जो है पार्ट ये पावर में लिखा हुआ है, ठीक। तो यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। अब यहीं किलोमीटर में पूछ दे तो कितना होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो किलोमीटर में 10⁵ और मीटर में जो होता है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर में है और ये है किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फोकस पर, यानी कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, मुख्य फोकस पर। अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये चारों स्थिति में अवतल दर्पण, अवतल लेंस बोले या उत्तल लेंस बोले, अवतल दर्पण बोले या उत्तल दर्पण बोले, तो यहाँ पर ये चारों में से कोई भी रहेगा। अगर बोलेगा कि वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, कहाँ पर बनेगा, तो वो चारों स्थिति में मुख्य फोकस पर बनेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लॉक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। सही उत्तर होगा डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को
किससे सूचित करते हैं? P से। तो P इक्वल्स टू 1/f होता है, यानी कि ये क्या है? लेंस की क्षमता का ये सूत्र है। P इक्वल्स टू 1/f और लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है पर मीटर बोले या डायोप्टर बोले, ये दोनों सही है। ऑप्शन में हो सकता है जहाँ डायोप्टर ना देगा वहाँ पर मीटर देगा, या जहाँ पर मीटर नहीं देगा वहाँ पर डायोप्टर लिख देगा, यानी कि ये जो है दोनों के दोनों ये लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। कहीं कहीं भी शब्द में लिख देता है कि पर मीटर या डायोप्टर। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, यानी कि कोई भी अगर इस तरह से लेंस रहता है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो उसमें जो फोकस रहता है 2 होता है, एक इधर साइड में होता है, एक इधर साइड में होता है, जिसको हम करते हैं F1 F2 बोलते हैं इस तरह से। ठीक, तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों ही स्थिति में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, एक पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी संतुलित रहती है, ऑप्शन डी सभी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है कम होती है, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, यानी कि जब पतला लेंस का बात करें तो कम हो जाएगा और मोटे लेंस का बात करेगा तो अधिक हो जाएगा आवर्धन क्षमता। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि पतले लेंस का, तो यानी कि पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगी? कम होगी, तो कम होती है पतले लेंस का, और मोटे लेंस का अधिक होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वितल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, और अभिसारी लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस को बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। ठीक, यहीं अगर दर्पण में बोले तो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो दर्पण में भी सेम ऐसे ही होता है, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में इसी तरह से होता है। यानी कि उत्तल दर्पण के बोले या उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ पर उत्तल के लिए अभिसारी रहता है और अवतल के लिए अपसारी रहता है। उसके बाद लेंस बोले लेंस करेंगे, दर्पण बोले तो दर्पण कर देंगे। यहाँ पर अगर बोलता कि अवतल दर्पण यहाँ लिख देता तो अवतल दर्पण को क्या कहते? अपसारी दर्पण बोलते। तो अवतल लेंस को क्या बोल दिए? अपसारी लेंस। यहाँ पर बोल देता उत्तल लेंस को क्या बोलते? तो अभिसारी लेंस हो जाता, और उत्तल दर्पण को क्या बोलते? अभिसारी दर्पण बोल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी कि बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस तरह के दर्पण का या लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में लिखा उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल लेंस, और ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 15, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलीय लेंस, यानी कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी परावर्तन के कोण अपवर्तन के कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी आपतन के कोण विचलन के कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। I इक्वल्स टू आर, यानी कि आपतन का कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन के कोण को R से सूचित करते हैं। तो यानी कि आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। एक में होता है कि आपतन के कोण आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब से खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड नियम क्या होता है कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यही परावर्तन के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य फोकस पर। अभी तुरंत जस्ट आप सभी को बताएं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, यानी कि लेंस वाला हो या दर्पण वाला हो, अवतल दर्पण बोले या उत्तल दर्पण बोले, अवतल लेंस बोले या उत्तल लेंस बोले, अगर ये दिया रहे और इसमें देने पर बोले कि वस्तु को अनंत पर रखे तो बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो वो ऑलवेज हमेशा होगा मुख्य फोकस पर। वस्तु की प्रतिबिंब कैसी होगी? मुख्य फोकस पर बनेगी। ठीक, ये चारों स्थिति में, यहाँ अवतल दर्पण के जगह बोल दे उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस बोले या उत्तल लेंस बोले, ये चारों अगर दिया रहे तो इस स्थिति में अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा सदा मुख्य फोकस पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कौन सा है? ऑप्शन ए R इक्वल्स टू 2F, ऑप्शन बी F इक्वल्स टू R, ऑप्शन सी F इक्वल्स टू 2/R, ऑप्शन डी R इक्वल्स टू F/2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए R इक्वल्स टू 2F। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है R इक्वल्स टू 2F होता है, या इसको हम R इक्वल्स टू 2F या F इक्वल्स टू R/2, ये क्या है? फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किरण आरेख,
यानी कि प्रकाश की किरणों का जो पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनंत पर। सेम वहाँ पर क्वेश्चन में पीछे क्या लिखा था? अनंत पर, और यहाँ पर मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये लेंस में हो गया, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये दर्पण में हो गया। तो अगर लेंस या दर्पण यहाँ पर दे, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक। अगर मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाएगा, अब उसको प्रतिबिंब के रूप में बोले कि उसका स्थिति कहाँ पर बनेगी, तो वो ऑलवेज सादा अनंत पर बनेगी। यानी कि यहाँ मुख्य फोकस देगा तो यहाँ पर अनंत होगा, अगर यहाँ पर अनंत देगा तो इधर पर मुख्य फोकस लिखा रहेगा, ठीक। इधर साइड में अनंत तो इधर साइड में मुख्य फोकस, इधर साइड में मुख्य फोकस रहेगा तो इधर साइड में अनंत रहेगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, कोई भी अवतल लेंस हो, लेंस का बात हो या दर्पण का बात हो, इधर फोकस पर रहे तो उसका प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर रहे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा बताइए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? बोले ना, अवतल यहाँ दर्पण रहे, अवतल लेंस रहे, उत्तल दर्पण रहे, उत्तल लेंस रहे, उस जब भी अगर इधर फोकस पर दिया रहेगा तो इधर में क्या रहेगा? अनंत पर। सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर अनंत लिखा रहता तो इधर में क्या लिखता? फोकस लिखता, ठीक। यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, अगर वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। अभी तुरंत बताए दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब से खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और 2 में दूसरा नियम में क्या था कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। यानी कि मोटर कार के हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो, सर्च लाइट, मोटर कार के हेडलाइट
और दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में ये तीनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए ये जो लाइट लिखा है, देखिए सर्च लाइट, ये लाइट आ गया, हेड लाइट यानी कि लाइट आ गया। तो लाइट अगर लिखा रहे ना तो मोस्टली लाइट वो जो लिखा रहता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का ध्यान रखिएगा, बस सीधी सी बात है। जहाँ पर देखिए हेडलाइट में लाइट दिख रहा है तो समझ लीजिए अवतल दर्पण, यहाँ पर सर्च लाइट में देखिए लाइट दिख रहा है तो मतलब अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयोग होता है दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। और सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि हमारे इस वीडियो के टॉप 25 MCQ का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आप सब इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ए होगा तो वहाँ पर ए ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे करके आंसर ए। अगर जिसका बी आ रहा है वो बी ऐसे आंसर बी लिखेगा। आंसर जिसका सी होगा आंसर में ऐसे करके सी लिखेगा। जिसका डी होगा वो आंसर करके डी लिख देगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। दंत विशेषज्ञों में मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ये आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका उत्तर हम अगले पार्ट में इसका उत्तर हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहकर देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर रोज इसी तरह के टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट वीडियो डालता रहता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप सब मेरे चैनल पर विजिट करके इस तरह के सारे वीडियो का प्रैक्टिस सेट करके आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबके साथ दोबारा एक नए वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।